एक लड़की शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों में कंघी कर रही थी। वह लगातार शीशे में खुद को देख रही थी। अचानक उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई और बोली, आयशा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि शीशे के सामने ज्यादा देर तक मत खड़ी रहो। उसने कहा, माँ मैं बस अपने बाल देख रही थी। उसकी माँ ने उसे रसोई में जाकर अपनी बड़ी बहन की मदद करने को कहा। आयशा ने मुंह बनाया और रसोई में चली गई। उसकी माँ ने आह भरी। आयशा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसकी त्वचा चमकदार, बड़ी आंखें और लंबे सुंदर बाल थे। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वह सारा दिन शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी सुंदरता की तारीफ करती रहती थी और घर के कामों पर कभी ध्यान नहीं देती थी, जबकि उसकी बड़ी बहन बहुत समझदार और दयालु थी। आयशा अपने बाबा, बहन और दादी के साथ रहती थी। आयशा डरावनी फिल्में देखती थी और रात में भी हमेशा अपने बाल खोले रहती थी। उसकी दादी अक्सर उसे बाल बांधकर नमाज पढ़ने की सलाह देती थी, लेकिन आयशा कभी उनकी बात नहीं मानती थी। एक दिन आयशा को अपनी सहेली के जन्मदिन पर जाना था। जन्मदिन रात को होने वाला था। आयशा तैयार हो गई। उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी, मेकअप किया और अपने खूबसूरत चमकदार बाल खोले। उसकी दादी ने उसे बाल बांधने और सिर पर दुपट्टा पहनने की सलाह दी, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और बहुत तेज परफ्यूम भी लगा लिया। फिर वह अपनी सहेली के घर चली गई। वह अपनी सहेली की पार्टी में बहुत आनंद ले रही थी और अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता रही थी। उन्होंने सच और हिम्मत का खेल खेलना शुरू कर दिया। जब आयशा की बारी आई तो उसने हिम्मत का खेल चुना। उसके दोस्तों ने उसे अकेले छत पर जाकर उनके नाम चिल्लाने की चुनौती दी। आयशा बहुत बहादुर थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं यह जरूर कर सकती हूँ। वह अकेली छत पर गई और उनके नाम चिल्लाए। वह बहुत खुश थी कि उसने चुनौती पूरी कर ली। लेकिन जब वह नीचे आने वाली थी तो उसे एक बहुत तेज और खूबसूरत खुशबू की गंध आई। ठंडी हवा का झोंका अचानक उसके चेहरे पर लगा और उसे पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई। वह डर गई और छत से नीचे भाग गई। जब वह नीचे आई तो उसकी सांस फूल रही थी। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने हाँ कहा और कहा कि मुझे घर जाना है। जब वह घर जा रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। वह दौड़कर अपने घर में घुस गई। उसकी बहन ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने हाँ कहा और अपने कमरे में चली गई। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाई। उसे भयानक सपने आए और सपनों में एक अजीब सा साया दिखाई दिया। कुछ दिन बीत गए और वह ठीक हो गई। वह हमेशा की तरह अपने काम करने लगी और उस घटना को भूल गई। एक दिन जब वह आईने के सामने खड़ी थी, वह लगातार अपनी आंखों में देख रही थी। उसे लगा जैसे उसकी आंखें बदल गई हैं। जब वह आईने में देख रही थी तो उसके पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। वह डर गई और चिल्लाने लगी। उसके परिवार वाले उसके कमरे में आए और पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि आईने में कोई है। उसके परिवार वाले उसे इस तरह देखकर चिंतित हो गए क्योंकि उसके कमरे में कोई नहीं था। उसकी दादी ने उसे गले लगाया और उस पर आयतें फूंकी। आयशा को लगा कि वह शांत हो गई है और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। एक दिन आयशा के बाबा घर आए और उसकी माँ से कहा कि मेरा दोस्त आयशा को अपनी बहू बनाना चाहता है। उसने मुझसे आयशा का हाथ मांगा था। उसकी माँ बहुत खुश हुई क्योंकि लड़का एक बहुत ही सफल डॉक्टर था और एक अच्छा लड़का था। उस रात आयशा अपने कमरे की खिड़की बंद कर रही थी, तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। वो चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। अचानक लाइट चली गई और उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो दुआएं पढ़ने लगी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसकी बहन कमरे में दाखिल हुई और बोली कि तुमने लाइट क्यों बंद कर दी। लेकिन जब उसने आयशा का चेहरा देखा तो वह चिंतित हो गई। उस रात आयशा अपनी दादी के साथ सोई थी। अगले दिन लड़के का परिवार आयशा के घर आया। सब कुछ ठीक चल रहा था। जब उन्होंने आयशा को बुलाया तो वह कमरे में दाखिल हुई। वह बहुत सुंदर लग रही थी। लड़के ने उसे देखा और मुस्कुराया। अचानक कमरे की लाइट जलने लगी और लड़का चिल्लाने लगा कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा है और उसका शरीर जल रहा है। वे सब स्तब्ध हो गए और लड़के का परिवार घर से बाहर भाग गया।
आयशा रोने लगी और कहने लगी कि यह सब उस बर्थडे नाइट की घटना की वजह से हो रहा है। उन्होंने आयशा को शांत किया और उसे नींद की दवा दी। फिर उसकी दादी ने अपनी सहेली को बुलाया। वह एक प्रसिद्ध नाइक महिला थी। वह बूढ़ी औरत आई और उसने आयशा को देखा। उसके विचार अचानक सख्त हो गए। उसने आयशा के परिवार को बताया कि एक शैतानी साया आयशा को घेरे हुए है और वह उसके लिए खतरा बन सकता है। हमें जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना होगा, नहीं तो वह आयशा को मार देगा। जब बुजुर्ग महिला ने दुआएं पढ़नी शुरू की और आयशा जाग गई और चिल्लाने लगी, तो उसकी माँ और बहन ने उसे बिस्तर पर खींच लिया और महिला ने और जोर से दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। उसका पूरा परिवार डर गया, लेकिन वे दुआएं पढ़ते रहे। अचानक आयशा ने चीखना बंद कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। वह बेहोश हो गई। बूढ़ी औरत ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह बेहोश हो गई। बूढ़ी औरत ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह शैतानी साया उसे छोड़ चुका है और अब उसे तंग नहीं करेगा। लेकिन उसने सलाह दी कि आयशा को कभी भी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए और न ही अपने बाल खोलने चाहिए। उस दिन के बाद से आयशा ने रोज नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और कभी भी शीशे के सामने अपने बाल नहीं खोले। काफी समय बीत चुका है, लेकिन यह घटना अभी भी आयशा के शरीर में सिहरन पैदा कर देती है।